अस्सलाम वालेकुम। खालिद सैफुद्दीन आपके साथ मौजूद हूँ 3 फरवरी की कॉल लेकर। और सब में पहले तो आज आप लोगों ने अगर मेरी लाइव वीडियो देखी है, व्यूवर्स के लिए कह रहा हूँ, मेंबर्स ने तो यकीनन उनके पास तो स्क्रिप्ट कॉल ही मौजूद होती है। जो हमारे व्यूवर्स हैं यूट्यूब पे, अगर वो हमारी आज की लाइव वीडियो देखी है तो उनको बहुत सारी चीज़ों का यकीनन पता लगा होगा। अच्छा जनाब, चलते हैं सीधा सीधा प्रिसाइज लेवल्स पर। प्रिसाइज लेवल्स अपडेट कर दिए गए हैं। पॉसिबिलिटीज एंड स्ट्रेटजीज एज पर टेक्निकल चार्ट। जनाब क्या सेशन था माशाल्लाह। जो मुतवातर आप लोगों को स्लोली एंड ग्रेजुअली मैं कॉन्फिडेंस दे रहा था कि चीज़ें बेहतर हो रही हैं, बेहतर हो रही हैं, कुछ नज़र आ रहा है। और उसके बाद फिर हमने जुमेरात और जुम्मे के सेशन की बड़ी तारीफ़ की, और फिर जुम्मे और पीर के वॉल्यूम की तारीफ़ की। तो सारी चीज़ों ने मिलकर मैंने फिर बताया कि मोमेंटम बनना शुरू हो गया, और अल्हम्दुलिल्लाह अब हमारे सामने है वो बड़े वाज़े तौर पे। हमने आज 46,000 का माइलस्टोन अचीव किया, सब में पहले आगाज़ के साथ, और फिर मार्केट 444 पॉइंट के इजाफे के साथ बंद हुई। वॉल्यूम सिर्फ 7% ज़्यादा था, मगर एटलीस्ट जो कल वॉल्यूम बढ़ा था उसको उसने मेंटेन किया, विच इज़ अ वेरी गुड साइन। और आज स्टार्ट के साथ ही माशाल्लाह मार्केट 46,000 के अराउंड ही ट्रेड करती रही। और फिर एक चीज़ जो मैंने कही आपसे कि दो चीज़ें कंसिस्टेंसी जो है देखी गई है बुल्स में, और वॉल्यूम्स, दो चीज़ें हैं जो सेशन में हमें देखी गई, एक कंसिस्टेंसी और एक वॉल्यूम्स। तो ये चीज़ें, और कल अगर आपको याद हो, कल की कॉल में मैंने कहा था कि एक और डेवलपमेंट मैंने देखी जो मंडे को नहीं थी। वॉल्यूम बढ़ने के बावजूद मंडे को टारगेटेड वॉल्यूम थे। फिर मैंने ट्यूसडे के वॉल्यूम्स के बारे में बताया कि डिस्ट्रीब्यूशन बेहतर है। तो माशाल्लाह उसका नतीजा आप देख रहे हैं कि कल की कॉल में दो टारगेट थे, 46,012 और 46,287 वाला। तो 46,012 भी टेस्ट हुआ, उसके बाद एक हाई भी बना जो कमोबेश मेरे ख्याल में कितना था, 46,139 का। तो बेसिकली वो अगले लेवल को उसने टेस्ट किया, बट दैट वाजंट गिवन एज अ अटमोस्ट टारगेट। अटमोस्ट टारगेट हमारा 46,287 था। अच्छा, अब जो कल का अटमोस्ट टारगेट था वो हमारे लिए बन गया है इमीडिएट टारगेट। और जो करंट मोमेंटम है अब वो 46,000 46,435 411 तक जाता हुआ नजर आता है। अब मैं आपको मजे की बात बताऊं, ये तो थी टेक्निकल पॉसिबिलिटी जो मार्केट की इस वक्त नजर आ रही है, ठीक है ना। मगर जब मैं देखता हूं इस वक्त जो सर्कुलेशन हो रही है आईएमएफ की ट्रेंच के हवाले से कि जनाब वो मंजूर हो गई और अप्रूव हो गई फला फला, तो उसके बाद जो मिठाइयाँ बट रही हैं व्हाट्सएप ग्रुप पे, और जो इन्वेस्टर्स, ऐसा लग रहा है कि आईएमएफ ने इन लोगों को पैसे दे दिए हैं कि तुम लोग भी थोड़े सौदे खरीद लो। तो ये कल खरीदेंगे ज़रूर, आईएमएफ ने इनको पैसे दिए हों या नहीं दिए हों, दबा के कल बाइंग करेंगे प्री ओपन में। तो एन मुमकिन है, जिसको मैं इमीडिएट टारगेट कह रहा हूँ, मार्केट ही उसके ऊपर खुले। एन मुमकिन है, एन मुमकिन है। क्या मतलब, मार्केट जो है 46,400 के आसपास या थोड़ा नीचे खुले और फिर 46,400 को फौरन अचीव कर ले, ये पॉसिबिलिटी मुझे नजर आ रही है। पहले तो मैंने आपको टेक्निकल पॉसिबिलिटीज बता दी, अब जो सेंटिमेंट्स इसके ऊपर असरअंदाज होने जा रहे हैं, अब मैं उसका तस्करा आपसे कर रहा हूं। तो ऐसा हो सकता है, अगर ऐसा होगा तो फिर उस स्पेकुलेशन कह लें आप उसको, या उस सेंटिमेंट की जो हाइपर मूव होगी वो कहाँ तक जा सकती है, ये एक सवाल है जिसका जवाब मैंने ये दिया है कि 46,888 46,878 यहाँ तक मुझे मार्केट बासानी जाती हुई नज़र आ रही है, अगर प्री ओपनिंग उस तरह हो जिस तरह मैंने अभी नक्शा खींचा है। बसूरत दीगर अगर आईएमएफ को हटा के मैं देखूं
तो मेरा मौक़िफ़ मार्केट के लिए है कि 46,287 इज़ माई इमीडिएट टारगेट एंड 46,435 इज़ माई अटमोस्ट टारगेट। अच्छा, एक और बात मैं आपको बताऊं, ये ट्रेडर का काम होता है कि ये फैसला करे कि मार्केट कैसी चल रही है। जैसे आज एक सवाल उठा था पाक इलेक्ट्रॉन के बारे में, तो मैंने बताया था कि भाई 2295 के बाद बुल्स क्रेजी हो जाएंगे, तो वो हो गए। अब वो 24-26 वो अगली कॉलों में पता लगता रहेगा आपको, ठीक है जी। तो इसी तरह अगर मार्केट ऐसे खुलती है तो मुझे क्या ज़रूरत है कि मैं 46,435 पे माल डालूं। मैंने सीधे सीधे 46,411 के नीचे अपना स्टॉप लॉस कहीं सेटल करना है और उसके बाद मार्केट को ऊपर जाने देना है। फिर और ऊपर जाएगी तो 46,546 के नीचे स्टॉप लॉस, फिर 46,634 के नीचे, फिर 46,758 के नीचे, फिर 46,878 के नीचे, फिर भले से 47,000 का बैरियर कल मार्केट टेस्ट कर ले, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, मैं मार्केट के पीछे पीछे चलूँगा, ठीक है। तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जो होता है वो आपको ये फ़ायदा पहुंचाता है कि आप अटमोस्ट पीक पे मार्केट के निकल सकते हैं। मैं कई दफ़ा ये बात समझा चुका हूँ। और डेयरिंग बाय जो है आपको ये मौका देती है कि आप बॉटम पे या रिवर्सल पॉइंट जो होता है किसी स्टॉक का या इंडेक्स का, वहाँ पे बाय करने का मौका देती है। इसकी बहुत बड़ी मिसाल जो मौजूद है, कितने स्टॉक है जो कल परसों और आज मैंने डिस्कस किए। चलें टीआरजी की मिसाल ले लें, निकलते हैं फिर हमको 85 पे मिल जाता है, ठीक है। बेशक 83 वाला टीआरजी हमें नहीं मिला मगर 85 वाला तो मिल गया। डबल जीएल की मिसाल ले लें, ठीक है। उसके बाद वो एक स्टॉक था, मैं बता रहा था कि उसने 3 दिन एक्यूमुलेट किया, नाम देखो मैं भूल गया। बहरहाल स्क्रिप्ट कॉल में, आज लाइव कॉल में भी मैंने ये बातें की हैं। तो मैंने आपको दोनों चीज़ें बता दी, स्ट्रेटजी बता दी, किस तरह ट्रेल करना है, किस तरह कल की मार्केट को हैंडल करना है। और एक बात मेरी आखिरी याद रखिएगा, जो पिछली वीडियोस में मैं कह चुका हूँ, इसको दोहरा रहा हूँ। मैंने अपनी पिछली कॉलों में ये बात कही कि मार्केट मिनी बजट को एब्जॉर्ब कर चुकी है, तो मिनी बजट की कोई एक्साइटमेंट मुझे नज़र नहीं आती मार्केट में, और कोई एक्साइटमेंट हुई भी नहीं, सिर्फ प्री ओपन हाइप हुई। फिर जुमे के दिन स्टेट बैंक की कहानी आई, उसके बारे में भी मैंने कहा कि मुझे स्टेट बैंक की कोई एक्साइटमेंट नज़र नहीं आती, वो भी एब्जॉर्ब हुई हुई है, ठीक है ना। इतने अरसे से बात हो रही है तो अब उसमें रह क्या जाता है। और जब मैं ये जिक्र कर रहा था तो मैंने उसी वक्त कहा था कि आईएमएफ जो है वो भी एब्जॉर्ब है, डिस्काउंट हुआ है। किसको नहीं पता कि आईएमएफ अप्रूव होना ही होना है? कौन है जो ये कह सकता है कि आईएमएफ से हमें पैसे नहीं मिलेंगे? अरे भाई, आईएमएफ बना ही हमारे लिए है, मसला सिर्फ ये है कि उनकी ख्वाहिशात को पूरा करना है। तो मिनी बजट और स्टेट बैंक की शक्ल में हम कर चुके। तो अब क्या, मैंने यहाँ तक समझाया कि ये आईएमएफ है, एफएटीएफ नहीं है जो मसला क्रिएट होगा। तो लिहाजा आईएमएफ भी डिस्काउंटेड है, मगर आईएमएफ पूरा डिस्काउंटेड नहीं है जिस तरह स्टेट बैंक और मिनी बजट थे। तो आईएमएफ की 20% की स्पेकुलेशन, एक्साइटमेंट बाकी है, वही आप कल देखने जा रहे हैं। तो फॉलो कीजिएगा, ग्रांटेड मत लीजिएगा। मतलब ये कि आप ये समझ लें कि यहाँ से 10,000 मार्केट ऊपर जा रही है, ऐसा कुछ नहीं है। साथ साथ अपनी स्ट्रेटजीज, प्रॉफिट टेकिंग, ट्रेलिंग, स्टॉप लॉस ज़रूर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।